बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मटन व्हाइट कढ़ाई बनाने के बाद आप रेस्टोरेंट की व्हाइट कढ़ाई भूल जाएंगे। ईद पर मेहमानों के लिए मजेदार मटन व्हाइट कढ़ाई बनाएं और वाह वाह करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मील। अल्लाह ताला मेरे और आपके रिज़्क़ में बरकत दे, मेरे लिए और आपके लिए आसानियां करे, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो मटन लिया है। मटन मैंने हड्डी वाला लिया है। बोनलेस की भी कढ़ाई बना लेते हैं, लेकिन हड्डी वाले गोश्त की बहुत ही मजेदार बनती है। ये मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है और इसको मटन पर स्प्रिंकल कर दूंगी और अच्छी तरह हाथ से मिक्स करूंगी। नमक मैंने लगा दिया है और 10 मिनट तक रखूंगी ताकि नमक अच्छी तरह जज़ब हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें। 10 मिनट हो गए हैं। अब इससे मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी 8 लहसुन के जवे, 5-6 अदरक के पीस, 4 छोटी इलायची, 4 सब्ज मिर्च इसमें डाल दूंगी। तेज पत्ता, बादियान का फूल खुशबू के लिए इस्तेमाल करूंगी। बड़ी इलायची, इससे गोश्त की स्मेल खत्म हो जाती है। आप भी जरूर डाला करें। एक दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी। इस मजेदार रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर किया करें। 1.5 गिलास इसमें मैं पानी डाल दूंगी। अब 15 मिनट वेट पर लगाऊंगी। मटन के लिए 15 मिनट काफी हैं। विसल के बाद 15 मिनट शुरू हो गए। 15 मिनट हो गए हैं। अब गोश्त को छान लूंगी, यानी सेपरेट कर लूंगी। इसमें से तेजपात, इलायची और दूसरी चीजें निकाल लूंगी क्योंकि इनका फ्लेवर इसमें आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कढ़ाई ली है। इसमें मैंने ये थोड़ा सा देसी घी डाला है। आज मैं देसी घी में व्हाइट कढ़ाई बनाऊंगी। ये सबसे आसान डिश है जो ईद पर बनाते हैं। 2 मीडियम साइज मैंने प्याज लिए हैं। इनको इस शेप में मैंने काट लिया है ताकि अच्छी तरह फ्राई हो। प्याज मीडियम आंच पर फ्राई करूंगी। सिर्फ इनका कलर ट्रांसपेरेंट करना है। ये देखें माशाल्लाह प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। आप भी ईद पर व्हाइट कढ़ाई मेरे तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर 2-3 मिनट भूनूंगी। 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे ठंडा करके ग्राइंड करूंगी। प्याज ग्राइंड हो गया है। अब मैं फ्लेम लो रखूंगी और थोड़ा सा पानी डालूंगी और लो फ्लेम पर ही इसे भूनूंगी ताकि नीचे ना लगे। मसाला थोड़ा सा मैंने भून लिया है। अब मटन डाल के 6-7 मिनट तक इसे भूनूंगी। हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 चम्मच खुश्क धनिया का डाल दूंगी। ये देखिए मसाले ने घी छोड़ दिया है। यही इसकी निशानी होती है। जब मसाला घी छोड़ दे तो समझो गोश्त बहुत अच्छी तरह हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें 1 चुटकी कलवंजी, 1/4 स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून व्हाइट मिर्च डालूंगी। नमक मैंने पहले भी डाला था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। 1 प्याली दही जो मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है इसमें डाल दूंगी और 8 मिनट लो फ्लेम पे रखूंगी। इससे एक तो गोश्त गल जाता है और बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाता है। ये देखें 8 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जो यखनी बची है वो डाल दूंगी। मटन पहले ही 90% गल गया था, बाकी 10% अब गल जाएगा। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। 6 मिनट में पानी भी रिड्यूस हो गया है। हाफ प्याली क्रीम डालूंगी। क्रीम एंड पे जब मटन तैयार हो जाए तब डालनी चाहिए और सिर्फ 3-4 मिनट भूनना है, वरना ये फट जाती है और ऑयल के साथ मिक्स हो जाती है। इस बात का आपने भी ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा अदरक और 4 सब्ज मिर्च डालूंगी। ये कड़वी होती है, इनको काट लिया मैंने दरमियान में से और बीज निकाल लिए हैं ताकि सालन ज्यादा स्पाइसी ना बने, सिर्फ इनका टेस्ट आए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। आप भी बनाएं, कमेंट्स में लाजमी बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।